नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के हमारे इस सेशन में स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि थंबनेल आपको नजर आ रहा है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं पर अब आरपीएससी और आरएसएसबी का बड़ा फैसला। अब बड़ा फैसला क्या रहने वाला है, किन भर्ती परीक्षाओं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो देखिए यहां पर लैब असिस्टेंट, सीईटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए कुछ खास अपडेट यहां पर दी गई है। क्या है अपडेट, क्या रहने वाली है ये अपडेट, जो आरपीएससी और आरएसएसबी ने जो हमें अपडेट दी है उनके बारे में हम व्यवस्थित तौर पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आरएसएसबी और आरपीएससी के द्वारा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। देखिए आपको पता है आए दिन बीते दिनों अखबार में आती रहती है चीजें कि भाई यहां पर इस व्यक्ति ने फोटो चिपकाया, वहां पर उस व्यक्ति को पकड़ा गया, और इसको लेकर आरपीएससी या आरएसएसबी जो है वो कुछ कड़े कदम उठा रही है। यहां पर कुछ पेपर की कटिंग आप लोगों को दिख रही है, जैसे देखिए प्रवेश पत्र में डमी के फोटो चिपकाया, डमी का फोटो चिपका, परीक्षा दिलाई, पात्रता जांच के दौरान पकड़े गए। देखिए तो ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा यहां पर आपको दिख रहा है ना। डमी बैठाकर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की ये थी गड़बड़ी, और ऊपर से ये और बताया है कि ये है गड़बड़ी, ताकि अगली बार से आप ऐसी गड़बड़ी ना करें। फिर देखिए यहां पर आयोग ने क्या कदम उठाए, तो आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली चीजें जो है वो लागू की, है ना, याद रखना, ओटीआर को लागू किया। प्रवेश पत्र परीक्षा पर सिक्योरिटी जो थ्रेड जो क्यूआर कोड है वो जनरेट किया। साथ ही साथ अभ्यर्थी का थंब इंप्रेशन व हस्तलेखन आजकल ये भी आने लग गए हैं। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प और इंटरव्यू में टोकन के माध्यम से जो बोर्ड है वो आवंटित किया जाता था, यानी पूरी तरह से फर्जीवाड़े को रोकने का प्रयास किया। और ये एक ट्वीट है हाल ही में आलोक राज जी के द्वारा किया गया, और इन्होंने पंकज जी को जवाब देते हुए कहा कि 11 दिसंबर से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, है ना, साइंस मैथ ज्योग्राफी के फॉर्म जो है वो शुरू करने का प्रयास चल रहा है। यानी अभी जो फॉर्म जो है वो प्रारंभ करने का प्रयास चल रहा है, होंगे नहीं होंगे वो बोर्ड तय करेगा, लेकिन फिर भी प्रयास चल रहा है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि हम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवेदकों से पहले ही सब ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो ओटीआर पर अपलोड करवा लेंगे, और ये ट्रायल 16 दिसंबर को होगा, उसके बाद फॉर्म शुरू होंगे। सोचिए कितनी बढ़िया बात है कि आप लोग फॉर्म भरेंगे उससे पहले ही आप लोगों का सारा डेटा 10th 12th या फिर बात करें आपका आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आप लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सारा ये लोग अपने पास पहले से ही क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। अब जब आपका सारा डेटा पहले से ही बोर्ड के पास होगा तो बोर्ड में आप फिर किस तरह से फर्जीवाड़ा करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा और ये बहुत सराहनीय कदम है जो आरएसएसबी जो है उठा रही है, खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जो ग्रामीण देहात के, जो निम्न तबके के जो लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं और इस फर्जीवाड़े का शिकार बनते हैं, और इस वजह से उनको जो सफलता है नहीं मिलती है। यहीं पर देखिए आरएसएसबी और आरपीएससी के सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए गए, तो यहां पर देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला मामला जो अभी आज बीते दिनों जो है इन्होंने प्रारंभ किया। अब आप लोगों का फेस जो है वो स्कैन किया जाएगा, साथ ही साथ बायोमेट्रिक सत्यापन, है ना, थंब इंप्रेशन वाला जो मामला है वो भी अब देखने को मिलेगा। कड़ी चेकिंग होगी, जैसे मेटल डिटेक्टर जो है इन्हें भी आजकल बहुत ज्यादा प्रभावी किए गए। आरपीएससी ने 5वां विकल्प बनाया ताकि अनुत्तरित प्रश्नों के लिए जो एक अनिवार्य बबल जो है वो आपको फिल करना है, नेगेटिव मार्किंग है, और जो रियल टाइम निगरानी है वो की जाएगी, जैसे वेबकास्टिंग आजकल की जाती है, जिससे बहुत ज्यादा कड़ी जो है वो सुरक्षा देखी गई है। वहीं पर अब अगर मैं बात करूं ओटीआर में बड़े बदलाव जो है वो क्या हो रहे हैं, तो देखो अभी बोर्ड क्या चाह रही है कि भाई पहले आप लोग अपना दस्तावेज जो है वो अपलोड कर दें। आप लोग जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप लोग अपना जो डेटा है वो बोर्ड की साइट पर आप लोग अपलोड कर दें, है ना। फिर कुछ दिन के लिए ट्रायल जो है वो चलाया जाएगा ताकि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो पता चलेगा। और साथ ही साथ जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी तो फॉर्म की प्रक्रिया वो प्रारंभ कर देंगे कि हाँ अब सारा डेटा हमारे पास आ गया, ट्रायल हमारा पूरा हो गया, अब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अब आपने किसी भी प्रकार की कोई अनुचित अगर कोई गतिविधि करी है तो आप बोर्ड की निगरानी में आ जाएंगे, है ना। देखिए और इन बदलावों का उद्देश्य क्या है, तो फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना, क्योंकि काफी लंबे समय से हम देखते आए हैं पेपर आउट हो गया, कहीं पर बैठा करके पेपर करवाए जा रहे हैं, कहीं पर आप लोग देखेंगे
कि कोई गलत डमी व्यक्ति जाकर के वहां परीक्षा में जो है परीक्षा हॉल में पेपर दे रहा है ना। फिर देखो दस्तावेज सत्यापन में क्या होगी, आसानी होगी। लास्ट में आपको इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लेके जाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास व्यवस्थित तौर पर सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, ताकि चीजें जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चले, स्मूथली चले। बोर्ड के पास ये चीजें हो कि हाँ आप किस तरह से आप लोगों ने 12th करी है, किस तरह से 10th करी है, माता पिता जो है उनका डॉक्यूमेंट क्या है, आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र क्या है, जाति प्रमाण पत्र क्या है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पास या बोर्ड के पास ऑलरेडी रहेगा। अब इससे निष्पक्ष चयन होगा और उज्जवल भविष्य आप लोगों का बहुत बढ़िया जो है वो भविष्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए खास तौर पर ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो गांव देहात के हैं और जो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद इस फर्जीवाड़े का, पेपर आउट होने का, डमी कैंडिडेट वाला और किसी जालसाजी का जो शिकार होते हैं, खास तौर पर उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। और आप लोग किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पुरानी परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक PYQ श्रृंखला जो है वो पब्लिश की जा रही है। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटी और हिंदी व्याकरण की जो किताबें हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके से पब्लिश कर दी गई है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने नजदीकी बुक स्टोर से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और ये किताबें आप लोगों की सफलता में एक नया आयाम सिद्ध होगी। और उम्मीद करता हूं आज के इस सेशन में जो हमने बेहतरीन चीजें के ऊपर जो चर्चा करी है, आप लोगों के मन में और कोई दुविधा नहीं रहेगी। मिलेंगे और किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।